महाभाग आपका मैं औरस पुत्र हूँ। यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं? पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्युकाल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख तो भोगना पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानद मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के ही साधन होते हैं। फिर अद्भुत सुख कहाँ है? पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। अनेकों कर्मकांड हैं, परंतु इसमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये 3 प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं। जिससे इन सब का अभाव हो जाए, वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा। अब किस निश्चित मार्ग पर चलूं? वे यूं सोचने लगे। पिताजी शोकाकुल हैं, इनकी दशा दयनीय हो चुकी है। यूं देखकर सुखदेव जी की आंखों में आश्चर्य भर गया। वे कहने लगे, अहो, माया का बल सर्वोपरि है, तभी तो वेदांत की रचना करने वाले सर्वज्ञ एवं वेद के समान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी उनके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता यह कौन सी माया है। ओहो, वह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है, जिनके चंगुल में सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए। जो पुराणों के वक्ता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं, वे भी मोहित हो गए। अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। धाता, विधाता और रुद्रादि देवता भी जब माया देवी के फंदे में फंस चुके हैं, तब त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो उनके प्रभाव से मुक्त रह जाए? निश्चित ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है, तभी तो सर्व ज्ञान संपन्न एवं अपार शक्तिशाली श्री विष्णु भी योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है, फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में वे इस प्रकार गोता खा रहे हैं जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब रहा हो। अपनी सत्ता खोए हुए साधारण मनुष्य की भांति आज उनके नेत्रों से जल गिर रहा है। योग माया की शक्ति बड़ी विलक्षण है, क्योंकि सद्विवेकी जन भी उसे नहीं हटा सकते। ये कौन है? मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया? यह कैसा विचित्र भ्रम है? यह शरीर 5 तत्वों से बना है। इसमें पिता, पुत्र आदि का व्यवहार ही तो वासना है। मायावियों को भी मोह में डालने वाली यह माया निश्चय ही असीम शक्ति संपन्न है, जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इन ब्राह्मण देवता व्यास जी के नेत्रों से भी आंसू झर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, योग माया संपूर्ण कारणों की भी कारण है। सभी देवता उन्हीं के प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि पर भी उनका शासन चलता है। सुखदेव जी ने उस भगवती योग माया को मानसिक प्रणाम किया। पिता व्यास जी की दयनीय दशा हो गई थी। वे शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे। कारण सामने रखते हुए सुखदेव जी उनके कल्याणकारी वचन कहने लगे। महाभाग, आप पराशर जी के औरस पुत्र हैं। स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है। भगवान, फिर आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं? महाभाग, आज मैं आपका पुत्र हूँ। पता नहीं पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। महान पुरुष इस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े? महामते, आप धैर्यपूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए। विषाद में मन को म्लान करना अनुचित है। इस पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोहजाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें। मुने, आप बड़े बुद्धिमान एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। अपनी विवेक शक्ति से मेरा ज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अनग यह जगत कर्म भूमि है, इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं है रहता। फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म हो जाए, यह तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं अपने को बधा हुआ मानता हूँ। मेरी यह धारणा चित्त से अलग नहीं हो पाती। जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है, तब वृद्ध पुरुष ही उनके उद्धारक होते हैं। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी। उनका वेश शांत था। वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले,